वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का आव्यूह। और आव्यूह में सबसे बड़ी आव्यूह का योग, जोड़, योग, अंतर, घटाना और फिर आव्यूह का गुणा। इस वीडियो में देखेंगे कैसे आव्यूहों को, दो आव्यूहों को जोड़ते हैं और घटाते हैं, फिर गुणा करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रश्नावली से 3.2 से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। a इज इक्वल टू कोई दो आव्यूह है, 2 4 3 2 और b इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 3 -2 5। अब इनको प्लस करना है, योग निकालते हैं, आव्यूहों को जोड़ते हैं यानी a प्लस b करते हैं। तो क्वेश्चन को नोट करेंगे 2 4 3 2, प्लस सिंबल है, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 1 3 -2 5। करते क्या है, योग में जो जिसका अवयव होता है वो प्लेस अवयव स्थान जिस स्थान पे है अपने ठीक दूसरे अवयव के साथ जब जोड़ना है तो वो अपने ठीक स्थान वाले के अवयव के साथ जुड़ेगा और उसी तरीके से घटाया जाएगा। जैसे ये अपने स्थान पे है, इस वीडियो में देख रहे हैं और इस फलन पे देख रहे हैं b का मान, तो ये 1 है और ये अपने योग के साथ अपने अवयव के साथ जुड़ेगा, अर्थात 2 + 1 4 इसके साथ अपने स्थान के साथ और अपने ही स्थान पे लिखा भी जाएगा 3 -2 2 धन 5, इस तरीके से लिख लेंगे। जोड़ देंगे 2 और 1 3 4 3 7 3 प्लस माइनस, चलिए एक ही बार घटा के लिख देते हैं, 3 में से 2 गया 1 5 2 7। इस तरीके से हमारा a + b प्राप्त हो जाता है। तो देख पा रहे हैं योग की प्रक्रिया जैसे है वैसे ही हम घटाते हैं। घटाने में क्या होता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं और बाकी कोई अंतर नहीं। तो जैसे हम घटा के भी देखें, आप सब लोग देख पा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हमको यदि माइनस करना है तो देखिए कैसे करेंगे। अब योग पढ़ लिए, अब हम अंतर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अंतर का मतलब घटाना और माइनस करेंगे, ऐसे माइनस कर लिए तो यहाँ पे भी हमको माइनस करके लिखना होगा। और फिर क्या होगा, प्रत्येक अवयव के साथ जुड़ रहा था, इस बार घटेगा, घटाते वक्त -4 का 3 के साथ माइनस, 3 का -2 के साथ माइनस और फिर 2 का 5 के साथ माइनस और फिर ये आपका ऑप्शन बिल्कुल अलग आएगा, आंसर माइनस का अलग तरीके से आएगा, a - b। तो इसमें आएगा a - b। क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, माइनस माइनस प्लस, 3 2 क्या हो गया 5 और 2 में से 5 गया तो -3। इस तरीके से आपका a - b आ जाएगा। गुणा की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। अब आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम गुणा के लिए चलते हैं, गुणा देखते हैं। चलिए गुणा को विशेष तरीके से देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है a b और हमको योग पढ़ लिए, अंतर पढ़ लिए, अब हम गुणा पढ़ते हैं। गुणा कैसे है, a का हम b के साथ गुणा करते हैं, 2 4 3 2। क्वेश्चन को नोट कर लिए और फिर 1 3 -2 5। देखिए गुणा करेंगे, हम कितने का गुणा कर रहे हैं, 2 गुणित 2 अवयव का गुणा करेंगे। क्रम क्या है अवयव का, 2 × 2 और ये भी 2 × 2। निश्चित तौर पे ए बी जो प्राप्त होगा वो 2 × 2 के क्रम का अवयव प्राप्त होगा। अवयव को गुणा करना एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। तो सबसे पहले करते क्या है, हम एक अवयव को समझने का प्रयास करते हैं कि 2 × 2 क्रम का अवयव होता कैसा है। जैसे रफ्तार पे a11 a12 a21 a22 इस तरीके से होता है 2 × 2 क्रम का अवयव। तो हम समझ पा रहे हैं कि जब a में b का हम गुणा करेंगे तो हमको एक ऐसा ही अवयव प्राप्त होगा। a11 के स्थान पे कुछ आएगा, a12 के स्थान पे कुछ आएगा, a21 के स्थान पे a22 के स्थान पे कुछ न कुछ जरूर आएगा। तो हम इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसी का सहारा लेते हैं। इसी 1 को हम जानते हैं कि एक पंक्ति होता है और दूसरा स्तंभ होता है, ये हम जानते थे। तो एक पंक्ति का एक स्तंभ के साथ गुणा करते हैं तो हमें a11 प्राप्त हो जाता है। अब गुणा की प्रक्रिया हम समझेंगे कि जैसे हम एक पंक्ति को उठा लेते हैं, एक पंक्ति है, एक पंक्ति में इसमें क्या करना होता है, पूरा उठाना होता है, ये भी अवयव और ये भी अवयव।
और फिर करते क्या है, एक स्तंभ को उठाते हैं, तो एक 1 उठाए पंक्ति और एक उठाए स्तंभ, तो क्या मिला हमको, A11 मिला। और A11 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, इस स्थान पे ही लिखा जा सकता है, इससे अलग नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्थान देख लेते हैं कि हमको इस स्थान पे निकालना है। कैसे निकालना है, 2 का गुणा हम 1 के साथ पहले करते हैं, 2 गुणे 1, फिर इसका अवयव देखिए, अभी A11 का मामला चल रहा है, A11 इस 1 का मामला इस 1 के साथ चल रहा है। फिर 4 का गुणा 2 के साथ, प्लस करके नोट करते हैं, 4 गुणे -2, इसका गुणा इसके साथ किए, फिर इसका गुणा हम इसके साथ किए, और इसको हम प्लस करके एक साथ लिख दिए। तो इसका R1 से 1 और C1 से 1 लिए, तो एक A11 बना, A11 के स्थान पे लिख दिए। अब क्या करने जा रहे हैं, 1 से ही R1 को ही उठा रहे हैं, लेकिन C2 में गुणा करने जा रहे हैं। तो 1 और 2 मिलके क्या बनाता है, 12, A12 हो गया। और 12 का स्थान कहाँ है, यहाँ, तो अब कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे, 2 का गुणा अब यहाँ हो रहा था, अब कहाँ होगा ये गुणा, यहाँ इसके साथ, तो 2 गुणे 3, और फिर इस 4 का गुणा कहाँ होगा, इस 5 के साथ, प्लस 4 गुणे 5 मिनट। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा, A11 मिला, A12 मिला, यहाँ तक तो ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हम A21 की बात करते हैं। A2 क्या है, A2 हमारा पंक्ति है, तो हम दूसरी पंक्ति स्टार्ट कर रहे हैं। 3 और 2 को किसके साथ गुणा करना है, 1 के साथ, यानी पूरे C1 के साथ गुणा करना है। ये C1 है यहाँ, तो ऐसा करेंगे, 3 का गुणा 1 के साथ, 3, और कहाँ लिखना है, A21 का स्थान देख रहे हैं, ये वाला स्थान A21 का है, यहाँ लिखेंगे 3 का गुणा 1 के साथ, फिर इस 2 का गुणा -2 के साथ, प्लस करके लिखेंगे 2 गुणे -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको A22 यानी दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ में गुणा करना है। तो चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, इसका गुणा अब हम आगे 3 के साथ करेंगे, तो 3 गुणे 3 प्लस 2 का गुणा फिर 5 के साथ करेंगे, इसका गुणा हम फिर इसके साथ करेंगे, 2 गुणे 5, एरो बार बार मिटा मिटा करके तीर तब लगा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। और फिर इसको सही ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, 4 दूना का 8 प्लस माइनस -8, 3 दूना का 6, 5 चौका 20, और 3 एकम 3, 2 दूना का 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 का 9, 5 दूना का 10, और फिर इसको जोड़ लें, तो 2 माइनस है, 2 में से -8 अर्थात -6, 20 6 26, 4 में से 3 गया -1, 10 9 19, और इस तरीके से हमारा AB प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे यदि हम AB लिखा हुआ है तो AB का गुणा करते हैं, B अगर AB दिया हो, B A पूछे तो पहले B बाद में A लिखते हैं। ऐसा होता था कि 2 गुणित 3 बराबर 6 आता था, तो आप इसमें इस क्रम का अगर ध्यान नहीं रखते हैं, इसी की जैसा समझते हैं तो गलत कर लेंगे। आप ध्यान दीजिए, 2 गुणित 3 यदि 6 होता है तो A गुणित B बराबर अगर इतना आ गया तो जरूरी नहीं कि B गुणित A भी वही हो, इसलिए आप इसका ध्यान दें। जब भी अवयव रखें, जो पूछे उसी का स्थान पे वो अवयव रख करके तब इस तरीके से गुणा करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 गुणित 2 का ही क्रम आपको गुणा करने के लिए मिले, वही सॉल्व करने के लिए मिले। हो सकता है इससे भी बड़ा 3 गुणित 3 का भी क्रम हो, और 2 गुणित 3 जैसे भी हो, 3 गुणित 3 का भी आ जाता है। तो क्या है कि उसको हम इसी तरीके से बढ़ा करके आगे की तरफ इधर भी बढ़ेगा, A13 बनेगा, A23 बनेगा, A31 A32 इस तरीके से बनेगा, और उसका उसी के स्थान पे सभी अवयवों में बारी बारी से गुणा करेंगे। आज इस वीडियो में हम 2 गुणित 2 का गुणा किए हैं, यदि आप आगे वाली वीडियो देखिएगा उसमें 3 गुणित 3 का भी हम गुणा करेंगे। और जोड़ योग अंतर और गुणा आप सब लोग देख चुके हैं, समझ भी लिए, और यदि बाकायदे समझ में आ गया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड लोग में भेजिए, ताकि उन्हें भी गुणा करना देख लें और आसान हो जाए उनके लिए भी, और मेरे स्टूडेंट लोग को दीजिए, ठीक है। आगे फिर आप लोग के क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसा सलूशन मिलता जाएगा।